हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजडम डायरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल मैथ्स की एजुकेशन से रिलेटेड है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, ये बात करेंगे। इससे पहले मैंने आपको फील्ड प्रॉपर्टीज बताई थी, तो ये जो प्रॉपर्टीज हम रियल नंबर की देखेंगे ये फील्ड के थ्रू ही समझेगी, यानी कि फील्ड में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं अगर रियल नंबर के अंदर वो सेटिस्फाई हो रहा है कि वो फील्ड है। ठीक है, आई होप समझ रहे हैं आप। चलिए अब समझ जाओगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन इन आर। There exists a unique element for addition in R। ठीक है, वो मैंने आपको प्रूफ करके बताए थे कि एलिमेंट कैसे होता है। तो यूनिक तो होना ही है, ऑब्वियस सी बात है। और वो क्या होता है, वो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है। ठीक है, सेकेंड, वैसे ही यूनिक एडिटिव इनवर्स फॉर ईच एलिमेंट, वो बताया था आपको। यूनिक एडिटिव इनवर्स फॉर ईच एलिमेंट। ठीक है, हर एलिमेंट के लिए एक एडिटिव इनवर्स रहता है और जो यूनिक होता है हर एलिमेंट का, राइट। जैसे मैंने बताया था कि ए है तो उसका, चलो ऐसे समझो, ये समझ लो कोई ये सेट है ए बी सी डी, इस तरीके से मान लो ये कोई सेट है जिसके अंदर ये हमारे रियल नंबर्स हैं। इस तरीके से कोई सेट है, तो यहाँ पे ए का एडिटिव इनवर्स जो है वो क्या है, माइनस ए है। बी का क्या है, माइनस बी है। सी का क्या है, माइनस सी है। और डी का क्या है, माइनस डी है। तो इस तरीके से हर एलिमेंट का इनवर्स भी यूनिक होगा। उसमें यहाँ पे ये समझाना चाह रही हूँ, हालांकि कोई रियल नंबर्स नहीं, इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। ओके, थर्ड कि ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। तो ये इस बात को इम्प्लाइज करता है कि b इज इक्वल्स टू सी होगा, तो ऑब्वियसली होगा। ठीक है, और इसको कई जगह LCL लेफ्ट कैंसिलेशन लो भी कहा जाता है। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, अगर a प्लस बी इज इक्वल्स टू ए है, इट इम्प्लाइज b क्या होगा, 0 होगा, राइट। b 0 रहा होगा। ये बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं। और ये माइनस से इस तरीके से है तो वो क्या हो जाता है, वो प्लस से हो जाता है, राइट। 6 प्रॉपर्टी क्या है, कि अगर a प्लस बी 0 है तो ये इस बात को इम्प्लाई करता है कि b इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस ए होगा। वैसे ही आप ए के लिए भी लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू माइनस बी, मतलब बात तो वही है ना। ठीक है, चलिए इसके बाद अब यहाँ पे बस अगर मैं ये चेंज कर दूँ एडिशन, तो आप इसको 7th प्रॉपर्टी समझ लो। 7th प्रॉपर्टी क्या कर दूँ, यहाँ मल्टीप्लीकेशन कर दो। मल्टीप्लीकेशन इन आर, तो वो जाता 1। ठीक है, और यूनिक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा फॉर ईच एलिमेंट, राइट। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाती है वो अब मुझे बताती हूँ। चलो देखो, 7th हो जाएगी ये वाली 8 एंड 9 प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी। थोड़ा सा समझने के लिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार आपसे वो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछ लेते हैं। और हाँ, कुछ ही टाइम में मैं आपको 2020 का जो रियल एनालिसिस का पेपर है फाइनल ईयर का, वो भी अवेलेबल करा दूंगी।
मतलब तीनों ही पेपर अप्रूव करा दूँगी, LPP का भी और रियल एनालिसिस का भी और न्यूमेरिकल मेथड्स एंड जो कंप्यूटर फंडामेंटल है उसका भी मैं आपको पेपर अवेलेबल करा दूँगी। किस तरह का पेपर आता है, ठीक है। चलिए इसके बाद 9th प्रॉपर्टी की बात करते हैं। A इज नॉट इक्वल्स टू 0 है तो A डॉट B इज इक्वल्स टू A डॉट C। ये कह रहे हैं कि अगर A 0 नहीं है, सपोज करो अगर A 0 हो जाता है तो ये बात ही नहीं सेटिस्फाई करता। अगर A 0 नहीं है तो A डॉट B यानी A इंटू B करें या इंटू C करें तो ये इस बात को इम्प्लाइज करता है कि B इज इक्वल्स टू C हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाना, ठीक है। वैसे ही 10th प्रॉपर्टी सिमिलर टू अगर A 0 नहीं ले रहे हैं आप तो A डॉट B इज इक्वल्स टू A हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, B इज इक्वल्स टू 1 हो रहा है, ठीक है। 11th प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, A इज नॉट इक्वल्स टू 0 तो A डॉट B इज इक्वल्स टू 1 है, तो A इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है, 1 अपॉन B भी हो सकता है या B इज इक्वल्स टू भी लिख सकते हैं हम, या B इज इक्वल्स टू 1 अपॉन A एंड 1 अपॉन A को क्या लिख देते हैं, A इनवर्स। एक बात समझ लो, मतलब बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं कि अगर A 0 के बराबर नहीं है और B भी 0 के बराबर नहीं है तो इस बात का क्या मतलब है कि अगर आप AB की मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी 0 के बराबर नहीं होने वाला, ठीक है। हालांकि मैट्रिक्स, अगर हम किसी मैट्रिक्स को फील्ड प्रूफ करने चलें तो वहाँ पे जाके प्रॉपर्टी शायद सेटिस्फाइड ना हो, ठीक है, शायद सेटिस्फाइड ना हो, तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा उसको ध्यान रखना। चलो ये तो हो गई 12th प्रॉपर्टी एंड और क्या बता सकते हैं इसके अंदर, या बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी या थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन वगैरह के जो रूल्स है वही कि A इंटू माइनस बी अगर आप कर रहे हो तो उससे आप क्या लिख सकते हो, माइनस A इंटू बी भी लिख सकते हो कि नहीं, और उसे क्या लिख सकते हो, उसे लिख सकते हो माइनस A इंटू बी, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब आप नंबर्स वगैरह लेके किसी चीज़ को फील्ड वगैरह प्रूफ करने चलते हो तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, उसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो वैसे लिख के चीज़ों को प्रूफ कर लेते हैं, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। बस बेसिक मोटिव यही है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 14। प्रॉपर्टी नंबर 14 क्या कहती है, कि अगर आप माइनस A इंटू माइनस बी करोगे तो क्या मिलेगा, A भी मिलेगा, सिंपल। ये बाकी तो सिंपल प्रॉपर्टी है, इसमें तो कुछ ऐसा इतना इम्पोर्टेंट था नहीं। लास्ट प्रॉपर्टी कर देते हैं, 1 अपॉन A इंटू अगर B है तो 1 अपॉन A 1 अपॉन B, ठीक है, और A और B दोनों ही 0 नहीं होने चाहिए, बस ये है, ठीक है। ओके, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो ये तो बेसिक से ही चल रहा है। इसके बाद चलेगा आपका इंटीग्रल पावर्स, क्या चलेगा इसके बाद, इंटीग्रल पावर्स ऑफ रियल नंबर्स, इंटीग्रल पावर्स ऑफ रियल नंबर्स, ये चलने वाला है आपका नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। और इसी के बाद इसमें मैं आपको द ऑर्डर के बारे में बताने वाली हूँ, द ऑर्डर एक्सियम्स प्लस, और कोशिश करेंगे कि ऑर्डर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ भी आपको बताई जाएँ, ठीक है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।